नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानेंगे हार की जीत पाठ से शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले जानते हैं पाठ से संबंधित शब्दार्थ। पहला शब्द है अस्तबल यानी कि घुड़साल, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। सहस्रों यानी हजारों। वायु वेग, हवा की गति या चाल। हृदय पर सांप लौटना यानी मन में ईर्ष्या होना। नाई का अर्थ होता है किसी के समान। मिथ्या, इसका अर्थ होता है झूठ। कंगला यानी गरीब। अपाहिज, जिसके शरीर का कोई भी हिस्सा कमजोर हो या फिर खराब हो। प्रयोजन, उद्देश्य को कहते हैं। बाग का अर्थ होता है लगाम, जो कि घोड़ों को काबू में रखने के लिए लगाई जाती है। नेकी, इसका मतलब है अच्छाई या फिर भलाई। अब जानते हैं पाठ में आए हुए मुहावरों के अर्थ। सबसे पहले आता है लट्टू होना। लट्टू होना यानी किसी पर मोहित हो जाना या लोभ में आ जाना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। हृदय पर सांप लौटना यानी किसी से जलन रखना या ईर्ष्या होना। मुंह मोड़ लेना, किसी से अपना रिश्ता तोड़ लेना या फिर नाता तोड़ लेना। पाठ से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाबा भारती ने घोड़े का नाम क्या रखा? बादशाह, सम्राट, सुल्तान या फिर सलमान? उत्तर है सुल्तान। अपाहिज ने किसका सौतेला भाई होने की बात कही? विष्णु दत्त वैद्य, दुर्गा दास वैद्य, दुर्गा दत्त वैद्य या फिर शिव दत्त वैद्य के? आप उत्तर अवश्य जानते होंगे। चलिए देखते हैं आपका उत्तर सही है या नहीं। उत्तर है दुर्गा दत्त वैद्य। हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? जयेंद्र कुमार, विष्णु दत्त, सुदर्शन या फिर विष्णु प्रभाकर? चलिए देखें आपका उत्तर और हमारा उत्तर मिलता है कि नहीं। उत्तर है सुदर्शन। अगला प्रश्न है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था? उनसे मिलने के लिए, सुल्तान को देखने, सवारी करने, बाबा भारती से बातचीत करने? उत्तर है सुल्तान को देखने के लिए। बाबा भारती ने सुल्तान की चाल की तुलना किसके साथ की है? बादल के बरसने से, बिजली के चमकने से, हवा के चलने से या फिर मोर के नाचने से? उत्तर है मोर के नाचने से। अपाहिज को किस गांव जाना था? रामपुर, राजगढ़, रामावाला या फिर कृष्णावाला? आपने बिल्कुल सही पहचाना, रामावाला। अगला प्रश्न, बाबा भारती किस समय स्नान ध्यान करते थे? रात के दूसरे पहर, रात के तीसरे पहर, रात के चौथे पहर या फिर दिन के दूसरे पहर? चलिए उत्तर से मिलान करके देखिए। रात के चौथे पहर। सुल्तान को पाने के लिए खड़क सिंह ने किसका वेश बनाया? भिखारी का, अपाहिज का, डाकू का या फिर साधु का? उत्तर है अपाहिज का। सुल्तान को वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा? खड़क सिंह अच्छा आदमी है, अब कोई दीन दुखियों की मदद नहीं करेगा, अब कोई दीन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है अब कोई दीन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए अब देखते हैं थोड़े से लघु प्रश्नोत्तर। सबसे पहले प्रश्न आता है, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? अभी अभी हमने इसका उत्तर जाना है। बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। दूसरा प्रश्न, खड़क सिंह कौन था? उत्तर है खड़क सिंह एक खूंखार डाकू था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा भारती सुल्तान की देखभाल कैसे करते थे? बाबा भारती अपने हाथों से उसके बालों की कंघी और सफाई करते, स्वयं अपने हाथों से उसे दाना खिलाते थे। खड़क सिंह जाते जाते बाबा भारती से क्या कहकर गया? खड़क सिंह जाते जाते बाबा भारती से कह गया
कि यह घोड़ा अब वह उनके पास नहीं रहने देगा। बाबा भारती के द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? बाबा भारती के द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खड़क सिंह का कठोर हृदय पिघल गया। उसकी मानवता जाग उठी और उसने बाबा भारती का घोड़ा उन्हें वापस लौटा दिया। इस कहानी के द्वारा लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं? इस कहानी के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे बुरा बना देती हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को अच्छे लोगों का साथ और अनुकूल परिवेश मिले तो वो भी सुधर जाते हैं। बाबा भारती के मन में क्या डर समा गया था? डाकू खड़क सिंह ने जब बाबा भारती से कहा कि वह घोड़े को उनके पास नहीं रहने देगा, तो ये बात सुनकर बाबा भारती के मन में डर समा गया कि अब वह सुल्तान को उनके पास से छीनकर ले जाएगा। घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने क्या निश्चय किया? खड़क सिंह को सुल्तान इतना पसंद आ गया कि उसके मन में घमंड होने लगा कि वह ऐसा तेज और फुर्तीला घोड़ा खड़क सिंह डाकू के पास होना चाहिए। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह यह घोड़ा अब बाबा भारती से छीन लेगा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर बाबा भारती से क्या कहा? अपाहिज ने हाथ जोड़कर बाबा भारती से कहा कि बाबा, मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। तो बच्चों, ये तो थे थोड़े लघु या फिर अर्ध विस्तृत प्रश्नोत्तर। आइए अब जानते हैं पाठ के थोड़े विस्तृत प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न आता है, अपने घोड़े को देखकर बाबा भारती को किस तरह से आनंद मिलता था? ये सबसे पहले दिया हुआ है पाठ में। जिस तरह से मां को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते हुए खेत देखकर मजा आता है या आनंद आता है, ठीक उसी प्रकार का आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखने से आता था। वो उसकी चाल पर लट्टू थे। वो कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है मानो मोर बादलों को देखकर नाच रहा हो। जब तक वो सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते थे, तब तक उन्हें आराम नहीं आता था। बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की कि वह इस घटना के बारे में किसी से भी कुछ न कहे। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से खड़क सिंह ने एक अपाहिज बनकर उनसे घोड़ा हथिया लिया, तब लोग किसी भी गरीब पर या फिर दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे और उसकी सहायता भी नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं चाहते थे। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। इसी प्रकार के कुछ अन्य प्रश्न और इस पाठ से बनाए जा सकते हैं, जैसे खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा उन्हें क्यों लौटा दिया? यहाँ उत्तर होगा, खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा उन्हें इसलिए लौटा दिया क्योंकि बाबा भारती की अच्छे गुणों ने उसे प्रभावित किया। उसकी अच्छाई के सामने वो हार गया। उसे लगा कि शायद बाबा भारती सही कह रहे हैं कि उसने जो धोखे से उनका घोड़ा हथियाया है, इसके कारण अब लोग दीन दुखियों की मदद नहीं करेंगे। तो अपनी अच्छाई को उसने आगे लाकर उस घोड़े को वापस लौटा दिया। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, कहानी में हारकर भी कौन जीता और जीतकर भी कौन हार गया? तो इसके लिए आप सभी जानते होंगे, इस कहानी में हारकर भी बाबा भारती जीत गए क्योंकि घोड़ा उन्हें वापस मिल गया, और जीतकर भी कौन हारा? खड़क सिंह, क्योंकि उसे बाबा भारती का घोड़ा लौटाना पड़ा इसलिए। तो बच्चों, आशा है कि आपको सभी प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।